चरितम रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम कथा का एक एक अक्षर पापों के समूह को नष्ट करने में सक्षम है, ऐसी मान्यता पूर्वाचार्यों की है, हमारे गौरव ग्रंथों की है। क्योंकि इदम पवित्रम पापघ्नम, अपने में ये पवित्र है और जहाँ पवित्रता है वहाँ जाते ही आप पावन हो जाएंगे। पावन श्री राम कथा आज से आरंभ हो रही है। आइए कथा का आरंभ करें। सर्वप्रथम मंगलाचरण है, जिसमें 9 महापुरुषों की वंदना है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थसंघानाम, आजकल बड़ा बेढंगा अर्थ किया जाता है। एक जगह ऐसे ही राम कथा का आयोजन किया गया तो जजमान जो था उसने कहा, महाराज कथा कल से होगी, आज लिस्ट तो बना दो, लिस्ट तो दे दो आज। तो कथावाचक महोदय ने कहा कि लिस्ट तो गोस्वामी जी ने पहले से बना दिया। क्या मतलब है आपका? अरे वर्णा नाम, ब्राह्मणों का वर्ण करो। वर्णा नाम कहा, फिर कहा अर्थ संज्ञा नाम, फिर दक्षिणा की व्यवस्था करो। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम कहा, फिर कहा रसा नाम, फिर जो है सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करो। उसमें कई तरह की साग सब्जियां हो, छंद शाम अपी, जैसे छंद के अनेक प्रबंध वगैरह होते वैसे तरह तरह के व्यंजन तुम बनाओ। छंद शाम अपी कहा, सब करने से लाभ क्या होगा? कहा मंगला नाम से करता रहो, वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी को नमस्कार करो और गणेश जी को नमस्कार करो, तुम्हारे सभी कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। तो ये आरंभ में वर्णमाला की चर्चा की गई है। और वर्ण के देखिए यहाँ इतने चेक पोस्ट हैं कि मुझे बोलने में भी थोड़ा सा लग रहा है। ये सब महाराज एक से एक जो है भैया करने लोग जो हैं। तो हम सिर्फ 7 मंगलाचरण की बात आपको बताएंगे कि 7 मंगलाचरण में 9 महापुरुषों की वंदना की है और फिर गणेश जी की वंदना की है, भगवान की वंदना की है और गुरुदेव की चरणारविंदों में अभिनंदन वंदन करते हुए कथा आरंभ किया है। बड़ा ही सुंदर ये वंदना का प्रसंग 43 दोहा तक है। 43 दोहे में पूरी राम कथा का सार सर्वस्व रख दिया है गोस्वामी जी ने। जो इस 43 दोहे को ठीक ढंग से पढ़ लेता है वो राम कथा का पंडित माना जाता है महाराज। क्योंकि वंदना ही वंदना है, 43 दोहे तक वंदना है। लेकिन इसमें सफलता तब मिलेगी जब गुरु जी की कृपा हो। हमारे यहाँ कहा गया है, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे,
बिना गुरु कृपा के शास्त्रों में प्रवेश नहीं होता। शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। अस्तु सभी साधकों ने गुरुदेव के चरणारविंदों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। आज इस मंच पर गुरु परंपरा विराजमान है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी श्रीमद् भागवत का अध्ययन पूज्य श्री गुरु जी के पिताश्री से प्राप्त किया है। जैसा कि आप गुरु जी के श्री मुख से श्रवण कर चुके हैं, पूज्य वैकुंठवासी गुरुदेव कन्हैया लाल दास जी महाराज, जिनके स्वरूप अनुरूप आत्मा वही जायते पुत्र, हम तो गिरिराज जी गुरु जी में भी पूज्य श्री महाराज जी का ही दर्शन करते हैं, क्योंकि दास एक बार महाराज जी के साथ ही दर्शन करने के लिए निवास स्थान पर गया। ऊपर यद्यपि ऊपर जाने का मार्ग भी बड़ा विकट था, लेकिन पूज्य श्री महाराज जी ने मेरे से कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसे महापुरुष का दर्शन कराता हूं जिनके दर्शन मात्र से ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अगर समय मिले तो भागवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने इनसे ही भागवत पढ़ा है। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि पूज्य श्री महाराज जी ने जिस गुरु जी के चरणों में बैठ करके अध्ययन मनन चिंतन किया है, आज हम ऐसे महामना का दर्शन करेंगे, ऐसे उदार चरित्र वाले संत का दर्शन करेंगे। और सचमुच जैसे दर्शन करने के लिए दास पहुंचा तो पत्रावली भागवत जी का जो पत्रावली रूप है उसको खोल करके और विराजमान थे, साष्टांग किया। महाराज जी का वरद हस्त प्राप्त हुआ। महाराज जी ने सिर के ऊपर हाथ रखवाया कि ये बालक है आपका, इसके ऊपर आप अपना वरद हस्त रखें, ताकि इस धाम में आया है तो कम से कम आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आशीर्वाद में सब कुछ मिल जाता है। आशीर्वाद यदि मिल जाए तो फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं लिया जाता। आजकल तो आशीर्वाद लेने का भी ढंग बड़ा बेढंगा है। लोग चल रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, महाराज रखो सिर के ऊपर। अरे भाई, कोई जबरदस्ती करता होगा? बलात् बलात् सिर के ऊपर हाथ रखवाते। हाथ रखो। आशीर्वाद के लिए अपना जीवन सुंदर बनाने की आवश्यकता है। गुरुदेव के चरणों में नित्य अभिनंदन वंदन करने से सारी सिद्धि मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो गुरु कर देते। गुरु और गोविंद में इतना ही फर्क है। गोविंद क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? त्रिगुणात्मक डोर में जीवों को बांध देते हैं। सत रज तम बड़ी मजबूत रस्सी है भाई। एक ही हो तो कोई भी खींच करके उसको तोड़ सकता है। हम किसी पशु को भी बांधते हैं तो त्रिगुणात्मक कर देते हैं। 3 गुना कर दे तो कितना भी जोर लगाए मजबूत रस्सी होती है। भगवान ने भी जीवों को बांधा है त्रिगुणात्मक डोर में, सतरज और तम। ये मजबूत रस्सी है। और हाथ पांव अगर बांध दिया जाए तो स्वाभाविक है कष्ट होगा। बंधन में बंधा हुआ जीव जो है उसे कष्ट तो होगा, भले ही वाचिकता के रूप में कुछ और कह दे, वो बात अलग है। आज समाज में वाचिकता ज्यादा है, वास्तविकता कम है। बंधन में बंधा हुआ जीव मुक्ति की बात करता है। बंधन में बंधा हुआ
10 बंधन है। रामायण में लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जननी जनक सुखदारा, जननी जनक सुखदारा। ये 10 बंधन है, प्रबल बंधन है। इस बंधन को कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं खोल सकता। जो बांधा है वही खोलेगा, जो ही बांधे सोई छोड़े। तो भगवान ने बांध दिया और गुरु क्या करते हैं, खोल देते हैं। गुरु और गोविंद में इतना ही अंतर है। एक बांधने का काम करता है, एक खोलने का काम करता है। जैसे आपके हाथ पांव बंधे हों और आप दुखी हों, जैसे अभी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि व्यथा भी सुनाएंगे, तो ये व्यथा है, बंधन में बंधे हुए तो व्यथा है। आपके हाथ पांव को बांध दिया किसी ने, आप दुखी आत्मा बैठे हैं, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई खोल दे, और उसी समय आकर के यदि कोई आपके बंधन को खोल देता है तो आप बड़े प्रसन्न हो। एक तो आपको प्रसन्नता मिलेगी और दूसरी बात ये कि जिसने आपके बंधन को खोल दिया है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, उसके साथ आपका लगाव हो जाएगा, उसके साथ आपका प्यार हो जाएगा कि ये कितने दयालु हैं, इन्होंने बंधन खोल दिया। तो गुरु की महिमा सर्वाधिक है, सर्वोपरि है। गुरुदेव बंधन मुक्त कर देते हैं। गुरु के चरणों में आप नित्य अभिनंदन करें, वंदन करें। देखिए अभिनंदन वंदन से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी ने सबसे पहले नमस्कार किया और नमस्कार करने के बदले उनको 4 चीज की प्राप्ति हो गई। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वंदो गुरु पद पदुम पराग। गुरुदेव के चरणारविंदों में जो पराग है, यहाँ कमल है और कमल में पराग होता है। तो गुरुदेव की चरणारविंदों की आप नित्य अगर सेवा करेंगे, उनके चरणों का संवाहन करेंगे, तब जाकर के पराग का ज्ञान होगा, ऐसे नहीं ज्ञान होगा। जो जितना करीब होता है उसे उतना ही अधिक अनुभव होता है। नजदीक रहने वाला ही गुरु कृपा का अनुभव करता है। जो नित्य सेवा करे, आप सीधी सी बात है कि दूर से नमस्कार करते हैं, चाहे बिहारी जी के यहाँ दर्शन करने चले जाओ, दूर से जो है 10 फुट की दूरी से आप नमस्कार कर रहे हैं, कोई 50 फुट की दूरी से नमस्कार कर रहा है, और कोई नित्य उनके चरणों में, उनके चरणों की सफाई भी करता है, उनका श्रृंगार भी करता है, उनके ऊपर वस्त्र परिधान वगैरह जो भी है, ये सभी कार्य करने वाला वो सेवा में लगा हुआ है। अब वहाँ एक बात ये है कि निस्वार्थ भाव से कर रहा है कि स्वार्थ भाव से कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन वो नजदीक है और उसकी महिमा ज्यादा है। पूजा या अरि पूजा दोनों बात है। अगर वो निष्ठा पूर्वक कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो फिर कहना ही क्या। अर्चकस्य तपो योगात। अर्चक जो होता है
उसकी तपश्चर्या, उसकी निष्ठा के कारण ही उस विग्रह में शक्ति का संचार होता है, उस विग्रह में निखार आता है, अर्चक जैसा होगा। उसकी तपश्चर्या के वो तपश्चर्या दिखाई देता है, विग्रह में दिखाई देता है कि ये श्रद्धावान है या नहीं। कई जगह ठाकुर जी के ऊपर मिट्टी धूल लगता है जैसे बरसों से नहाया ना हो, क्योंकि पुजारी गया सुबह उठा अपना, और आजकल नहाने की भी बात नहीं, बस तेल साबुन लगा, तेल जो है सिर में मला, थोड़ा सा जल का छिड़काव किया और गोविंदाय नमो नमः कंघी वगैरह किया, तिलक लगाने की बात तो दूर रही, और जाके घंटी बजा दिया, घंटी बजा दी, आरती कर दी। चरणामृत जो है, चरणामृत में बस गिलास में पानी डाला, उसमें 2-4 तुलसी डाल दी, हो गया चरणामृत। हमारे साधु में कहावत है कि पुजारी पूजा करे, पुजारी पूजा करे, मन में रखे आंट, बाल भोग भीतर करे, चरणामृत के बाद। मन में आंट रखने वाला जो है कि हाँ बढ़िया बाल भोग अपने भीतर करे, चरणामृत बांट दे। चरणामृत बनाने का भी विधान है, विधि पूर्वक जो है षटकोण वगैरह बनाए, उसमें अष्टाक्षर मंत्र लिखे, चाहे जो द्वादशाक्षर वाले हैं द्वादशाक्षर मंत्र लिखे, और चंदन से मंत्र लिख करके फिर तुलसी वगैरह उसमें रख करके आसन दे करके भगवान शालिग्राम जी को वहाँ पधराए, और उसके बाद पुरुष सूक्त से स्नान कराए, और फिर जा करके जो है महाराज वो चरणामृत के रूप में, वो चरणामृत अगर रोज ले तो 3 लाभ है, अकाल मृत्यु हरणम पहला लाभ, और सर्व व्याधि विनाशनम ये दूसरा लाभ। नहीं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहूँ तो सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम तक घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा कुछ कह नहीं सकते। किसी की पंक्ति है कि घर से चले थे वापस आने के लिए, घर से चले थे वापस आने के लिए, मगर मेरा इंतजार न करना, क्योंकि सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, कहाँ पूरा हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कौन कहाँ से जुड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, कौन कहाँ से मुड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, नज़रों में रहने वाले कब कहाँ से दूर हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और कौन इस जहाँ से कब उड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो जीवन बहुत कम है, इसलिए नित्य चरणामृत का विधान बना है। हमारे साधु समाज में बिना चरणामृत के कोई ग्रहण नहीं करता, कुछ ग्रहण नहीं करता, चाहे 2 दिन बीत जाए 4 दिन बीत जाए। तो चरणामृत के प्रति निष्ठा, ठाकुर चरणों के प्रति निष्ठा, जो बिल्कुल करीब में है, जो नित्य चरणों का संवाहन करता है, उसके ऊपर कृपा हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है, चाहे गुरु के चरणारविंद हो अथवा गोविंद के चरणारविंद हो। गुरु के चरणों की भी रोज सेवा करके आप एक विश्राम करें, एक नियम। ये जो सब जो देख रहे हैं आप, इन संतों को, इन विद्वानों को, इनको जो कुछ मिला है सब गुरुजनों से ही मिला है। 4 चीज मिलेगा, गोस्वामी जी 4 चीज की बात करते हैं, सिर्फ वंदन करने से, नमस्कार करने से। चरणामृत लेने की बात तो और आगे है, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु विश्वास सरस अनुरागा, अमिय मोरी में चूरन चारू, रमन सकल भव रुचि परवार, श्री गुरुपद नघमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बुझहि राम हरित मन मानि, गुप्त प्रगट जह जो जहि ठान,
पदुम परागा, वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास रस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले नमस्कार आप करेंगे तो गुरुदेव आपकी रुचि को बदल देंगे। सुरुचि, सुंदर रुचि, आपकी जो रुचि इधर उधर है, संसार की तरफ है, कई तरह की रुचियां हैं, उसमें परिवर्तन लाने का काम गुरु महाराज करते हैं, गुरुदेव करते हैं। सुरुचि, और अगर आपकी रुचि बदल गई, भगवान की तरफ आपका रुख हो गया, तो आपके व्यक्तित्व का सुगंध पूरे समाज में फैलेगा, आपका जीवन सुवासित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। जहाँ जाएंगे वहीं लोग आपका अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। आपके व्यक्तित्व का सुगंध, सुवास और सरस, क्योंकि अधिकांशतः लोग जब आते हैं गुरु चरणों में तो बड़ा नीरस जीवन होता है उनका, उदासीन जीवन होता है, कई तरह की व्यथाएं होती हैं जीवन में, और गुरुदेव उन सभी व्यथाओं को दूर कर देते हैं, उनके नीरस जीवन को सरस बना देते हैं, सरस और अनुराग से भर देते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है, अनुराग। क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, जिसके लिए बैरागी भी अनुरागी बन जाते हैं। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, और ये अनुराग गुरु कृपा से ही संभव है। तो चरणों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप सामने हैं तो नित्य चरणों की सेवा करें, और नहीं आप दूर हैं और गुरु कृपा चाहते हैं तो गुरुदेव की नखमणि चंद्रिका का ध्यान करें। ध्यान करने की जो विधि बताई है, तो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरुदेव के नखमणि चंद्रिका का जब ध्यान करेंगे तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, क्या आप अपना अनुभव बता रहे हैं? कहा बिल्कुल अनुभव बता रहा। आप हमसे इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने के लिए ही विराजमान हूँ, आप बोलें, आप प्रश्न तो करें। कहा महाराज, जो त्रेता युग में घटना घटी और उस घटना को आप कलयुग में लिख रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस की रचना आज से 450 वर्ष पहले, मान लो 1631 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना हुई। आज 2070 है। आप गणित लगा लेना, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता नहीं, गणित वगैरह भी नहीं आता, कुछ हिसाब भी नहीं आता है, लेकिन आप लगा लेना, क्योंकि सो सुधारी हरिजन जीवी ले, हम लोगों के लिए एक बड़ा सुंदर आधार दे दिया है कि सो सुधारी हरिजन जीवी ले ही। हमारा गोस्वामी जी ने भी कहा, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। तो उन्होंने तो एक भाव दर्शाया है। बहुत बड़े पंडित, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, लेकिन उनका भाव है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, मुझ में कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो दस्तखत करवा सकते हैं, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं। परंपरा की बात है, मैं सत्य कह रहा हूं कि मुझे इस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं, इस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं, कभी तो विवेक एक नहीं मोड़े। लेकिन उसी परंपरा में गोस्वामी जी ने जो कह दिया कि सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, तो वो आप अपना सुधार लेना, गणित लगा लेना। 450 वर्ष पहले राम कथा की रचना हुई, त्रेता युग की घटना आपने लिख दी। और रामायण में कुछ ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि जिस प्रसंग के विषय में लक्ष्मण जी को भी जानकारी नहीं, और आप लिख रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कुछ चरित्र ऐसे हैं, जैसे दंडकारण्य की बात, एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। दंडकारण्य में भगवान श्री राम जाते हैं, आगे राम लखन कुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, हुए बीच
श्री सोहे कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ये यात्रा हुई। लेकिन जब भगवान राम दंडकारण्य में निवास करने लगे तो लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया और जानकी जी से कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। बड़ी सुंदर पंक्ति है। आप रामायण का पाठ करते हैं, नहीं करते हैं तो करनी चाहिए। पाठ करने से आपको चौपाइयाँ, सोरठे, दोहे, छंद सब याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक और बात बताओ, प्रसंगानुकूल। गोस्वामी जी से पूछा इसमें क्या है, कहा दोहा। ये जो विशाल ग्रंथ है इसमें दोहा, दो ही है। पाठकों ने पूछा कहाँ है, कहा छंद छानो, तुम ढूंढो, छंद से छानो। तो ढूंढना शुरू किया, छानना शुरू किया, तो कहा मिल गया। कहा तो मिल गया तो सो रखा, उसको रटो। ये मिल गया है तो रटो, सो रखा। कहा रटने से लाभ क्या होगा, कहा चौपाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पाई चौपाई। ढूंढने की आवश्यकता है। तो इसमें तो एक से एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाने के लिए चले और राम जी ने जानकी जी से कहा कि एक आदेश मानोगी। कहा आप आदेश करें। बड़ी सुंदर बात है। का सोनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सोनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मह करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा, सुनहु प्रिया। हे पापी व्रत, धर्म का पालन करने वाली, निर्वाह करने वाली, क्या तुम अग्नि में कुछ दिनों के लिए निवास करोगी? वो तो जानकी जी थी। आज के संदर्भ में कहूं, कोई पति पत्नी से कहे कि देवी कुछ दिनों के लिए तुम अग्नि में वास करोगी, आजकल तो महाराज सुन करके ही लोग बेहोश हो जाते हैं। हम एक पति किसी शहर में गया तो उसको जॉब मिल गया, नौकरी करने लगा। तो उसने अपने पत्नी को ईमेल भेजा, ईमेल। तो उस पत्नी को जो ईमेल भेजा, उसी नाम की एक दूसरी महिला थी। क्योंकि इसमें तो एक डॉट भी अगर इधर उधर हो जाए तो कहीं दूसरे के यहाँ चला जाए। क्योंकि यहाँ तो बड़ा सावधानी जो है, एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो उसकी नाम की, मुस्लिम समुदाय की थी वो बेगम। तो उसने अपने बेगम को ईमेल किया, लेकिन दूसरे के यहाँ चला गया वो ईमेल। जिसके यहाँ ईमेल गया वो पति को दफना करके आई थी। जैसे घर आई तो देखा अब तो पति को कवर में डाल के आ गई हूँ, अब मोबाइल ले लो। आजकल तो नेट जो है, मोबाइल में नेट चलाते हैं लोग। तो मोबाइल लिया और जैसे उसको ऑन किया नेट है, तो देखा ईमेल। उसमें लिखा था, मैं सकुशल पहुंच गया हूँ।